कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। पहली बार पल्स पोलियो की नाकामी या कामयाबी दोनों की तुलना कोरोना के टीका अभियान से नहीं की जा सकती। पल्स पोलियो का अभियान उन्मूलीकरण था। उन्मूलन मतलब जड़ से मिटा देने का अभियान। किसी भी जिले में 90% कवरेज के बाद भी असफल माना जाता था, जबकि कोरोना के टीका अभियान में 20% कवरेज पर भी छाती फुलाई जाने लगती। डू यू गेट माई पॉइंट? पल्स पोलियो में कवरेज को भी 100% होना था और जड़ से भी मिटाना था। कोरोना के टीका अभियान में इस तरह के दावे नहीं हैं। जड़ से मिटाने का दावा तो हो ही नहीं सकता। दिसंबर में तो मोदी सरकार ने कहा था कि सबको टीका देने का टारगेट भी नहीं है। अभी 18 साल से ऊपर की बात हो रही है इन दिनों। पोलियो में 0 से 5 साल के देश में मौजूद सभी बच्चों को टीका देना था। पल्स पोलियो में शुरू से ही 100% टारगेट की बात थी। पल्स पोलियो का समय भी कुछ और था। असंख्य वॉलेंटियर पैदल पैदल गांवों में जाते थे, नाव में सवार होकर दुर्गम दियारा क्षेत्र में जाते थे। कई साल तक उनके पास मोबाइल फोन तक नहीं था। कोरोना के टीका अभियान के समय टेक्नोलॉजी से लेकर संसाधन के आधार बदल चुके थे। पल्स पोलियो के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सर्विलांस टीम थी जो चेक किया करती थी किसी इलाके में कि कोई बच्चा टीका से छूट तो नहीं गया, कहीं कोई पोलियो का केस तो नहीं आया है। हंगामा मच जाता था कि पोलियो का एक केस मिला है। पल्स पोलियो के अभियान में किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और ना ही उस पर प्रधानमंत्री का चेहरा होता था, बल्कि समाज के प्रभावशाली लोग जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आमिर खान जैसे लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। इसलिए पल्स पोलियो की चुनौतियों और उस दौर से तुलना आज के दौर से नहीं की जानी चाहिए। पल्स पोलियो अभियान बेमिसाल अभियान था। पूरी दुनिया में इसका उदाहरण दिया जाता है। इसके आधार पर कई देशों में टीका अभियान बनाए गए हैं। अफसोस कि आज कोरोना की घोर नाकामी और झूठ पर पर्दा डालने के लिए पल्स पोलियो को नाकामी के रूप में पेश किया जा रहा है। चूंकि एक घोर असफल अभियान की पोल खुल रही थी, इसलिए दशकों की मेहनत से हासिल पल्स पोलियो की सफलता को असफल बताने का लॉजिक गढ़ा गया, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने घर घर पहुंचा दिया और हाउसिंग सोसाइटी में और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने भी देखा था कि बिना वेबसाइट में आधार कार्ड का नंबर दिए पोलियो वाली दीदी आपके घर आ जाती थी। तब भी आप मानने लगे कि वो असफल अभियान था। अब आधार कार्ड का नंबर देकर भी डेट नहीं मिलता है और टीका केंद्र पर जाकर भी टीका नहीं मिलता है, तो वो हकीकत आपको दिखाई नहीं देती है। आप देख रहे हैं, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि टीका नहीं है, लेकिन अभियान शुरू हो चुका है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है।